बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। आज का हमारा टॉपिक है टरिंग मशीन। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। तो इससे पहले हम लोग DFA, NFA और देन CFG, PDA ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने DFA, NFA के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने ये रेगुलर लैंग्वेजेस जो थी, इससे हम लोगों ने ये किया था कि हमारे पास ए स्टैटिक में या ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, इस तरह की अगर कोई लैंग्वेज आती है तो हम इसके लिए NFA, DFA इजीली बना सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है जहाँ पे A रेज टू पावर n एंड B रेज टू पावर n, इट मीन्स कि जितनी हमारे पास A होंगे, जितने नंबर ऑफ A होंगे, उतने ही नंबर ऑफ B होने चाहिए। तो फिर हमें NFA या DFA के थ्रू हम लोग ये लैंग्वेज जो है वो इसके लिए हम लोग कोई मशीन नहीं बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास काउंट करने के लिए कि नंबर ऑफ एज को काउंट करके देन नंबर ऑफ बी को काउंट करें और दोनों को मैच करें, और देन हम एट द एंड बता सके कि हमारे पास दोनों नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हैं, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था NFA या DFA में। तो हम लोगों ने फिर CFG या फिर हम लोग PDA की तरफ, पुश डाउन ऑटोमेटा की तरफ शिफ्ट हुए थे। पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता था कि हमारे पास एक स्टैक मेंटेन होती थी, और उसमें हम लोग क्या करते थे कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ ए आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हम उसको स्टैक में इंटर करते जा रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ बी आना स्टार्ट होते हैं तो हम, एक बी आया तो हमने एक ए जो है स्टैक में से निकाल दिया। इसी तरह हम वन बाय वन सारे के सारे एक तरफ से बी को इन करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से बी ए को जो है वो आउट करते जा रहे हैं। तो एट द एंड हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाती है। और अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाती है तो इट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है वो इक्वल है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा के भी, NFA, DFA के भी, और इसके अलावा प्लेयर इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग से भी आप लोग वीडियो देख के आ सकते हैं ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है जिसमें A रेज टू पावर n, B रेज टू पावर n एंड देन C रेज टू पावर n। अब ये जो दो हैं इसके लिए, क्योंकि हमारे पास एक स्टैक थी तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते थे पुश डाउन ऑटोमेटा। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब ये थर्ड टाइम C ऑफ n भी आ चुका है, तो या तो हमारे पास दो स्टैक हो तो फिर हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा में जो है जस्ट स्टैक जो है वो एक ही मेंटेन होती है। तो अब इस तरह की लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए या इसके लिए कोई मशीन बनाने के लिए हमें टरिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। या फिर जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पुश डाउन मेटा के थ्रू हम लोग कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी तो उसी लैंग्वेज का रिवर्स जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक लैंग्वेज हो और हम लोग ये कहें कि हमारे पास अगेन वही लैंग्वेज अगर होनी चाहिए, तो वो हम लोग पुश डाउन मेटा के थ्रू नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज किया हमारे पास W जो है वो इक्वल टू है AB। ठीक है, अब अगर मैं स्टैक एक बनाता हूं तो स्टैक में क्या होगा, मेरे पास पहले ए इंटर हुआ, जब हम ए को रीड करेंगे तो ए को इंटर कर देंगे, देन हम लोग बी को रीड करेंगे तो बी को इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये बी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी स्टैक में इंटर हो चुका है। अब ये जो लैंग्वेज का रिवर्स है, मीन्स कि यहाँ पे अगर बी ए होता, ठीक है, WWR, यहाँ पे WWR हो जाएगा। अब ये रिवर्स क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस देखनी पड़ेंगी जहां पे मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था कि रिवर्स स्ट्रिंग क्या होता है, कनकैट कैसे होते हैं, देन इसके अलावा स्ट्रिंग का स्केयर कैसे लोग फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग की स्पेसिफिक पावर अगर हम लोगों ने देखनी हो तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो ये वो वीडियोस आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब अगर मेरे पास ए बी तो पहले हम लोगों ने चेक कर लिया, अब मेरे पास जब बी आया तो मैंने यहाँ से स्टैक से मैच किया, ओके है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा बी को। देन ए आया तो ए को मैं यहाँ से मैच करूंगा, अगर तो दोनों मैच हो रहे हैं इट मीन्स कि ये आपका एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है, तो ये पुश ऑटोमेटिक के थ्रू जो है वो हैंडल हो सकता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं WW की, इट मीन्स कि WW अगर होता तो ये पहले ए बी होता W, और फिर अगेन हमारे पास ए बी ही आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अगेन ए बी आ जाएगा। अब जब मैंने फर्स्ट ए बी को रीड किया तो स्टैक में ए और बी जो है वो इंटर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगेन मेरे पास ए आ रहा है, लेकिन मैं इस ए को रीड नहीं कर सकता क्योंकि स्टैक की जो वर्किंग है, जो उसका
मैन वो कैसे वर्क करता है, वो एग्जैक्टली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो हमेशा टॉप से ही रीड करेगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम बी को रीड कर सकता है, जबकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम ए चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग रिवर्स फाइंड करना है तो फिर तो पुश डाउन ऑटोमेटा उसके लिए बन सकता है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग दोबारा चाहिए तो फिर हम लोग वो पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें टर्निंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ मेन जो आपके पास सिनेरियो थे जिनके लिए हमें टर्निंग मशीन की जरूरत पड़ती है। अब टर्निंग मशीन हम लोग उसका मेन इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें कैसे हम लोग, जिस तरह पुश डाउन ऑटोमेटा में एक नई चीज हमारे पास स्टैक आई थी और देन फर्दर चीजें थी, इसी तरह टर्निंग मशीन के भी इसमें आपके पास इनपुट टेप होती है। देन इसमें आप लेफ्ट और राइट जो है वो मूव हो सकते हैं, वो हम लोग वन बाय वन चीजें देख लेते हैं। इसको पहले से मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब एक तो हमारे पास क्या होगा कि रीड एंड राइट हेड होगा, जिसमें हमारे पास, यहाँ हम इसको इनपुट टेप भी कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इन बॉक्सेस में इनपुट लिखी होगी। और इसके मुताबिक जिस तरह हम लोगों ने स्टेट्स मुख्तलिफ बनाई थी, NFA DFA या पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के मुताबिक यहाँ पे टर्निंग मशीन भी हम लोग बनाना सीखेंगे। देन आपका जो यहाँ पे पॉइंटर है वो आपका लेफ्ट भी मूव हो सकता है और राइट भी मूव हो सकता है। इट मीन्स कि ये पॉइंटर आपका इस साइड पे भी आ सकता है और इस साइड पे भी जा सकता है। ठीक है, वो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कभी लेफ्ट मूव करेंगे, कभी राइट मूव करेंगे। देन नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास सीक्वेंस फॉलो होगा वो क्या फॉलो होगा कि पहले, सबसे पहले हम लोगों ने सिंबल को रीड करना है, देन उसके बाद कोई ना कोई सिंबल राइट करना है, और देन उसके बाद लेफ्ट मूव होना है या फिर राइट मूव होना है। तो ये तीन जो आपके पास सीक्वेंस है वो फॉलो होंगे। जिस तरह हम लोगों ने पुश डाउन ऑटोमेटा में या फिर आप लोग NFA या DFA में बात करें तो वहां पे हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट के दरमियान ट्रांजिशन हुआ करती थी। तो अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी उसमें क्या होगा, पहला जो सिंबल होगा वो रीड करने के लिए होगा, दूसरा सिंबल जो है वो राइट करने के लिए होगा, और तीसरा सिंबल आपका लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए होगा। ठीक है, ये हम लोग जब डिटेल में देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जस्ट ये है कि जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आपको इसका जस्ट कुछ बेसिक चीजें समझ आ जाए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, पहला रीड ए। तो हमने, हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, वो इस वक्त यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने ए को रीड करना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट में ए होना चाहिए। अगर तो यहाँ पे ए ना होता तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये मशीन जो है वो हाल्ट हो जाती, यहाँ पे मशीन स्टक हो जाती और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता। तो रीड ए यहाँ से हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राइट के। ठीक है, तो अब ए की जगह वो जो है वो के को यहाँ पे राइट कर देगा, और देन मूव लेफ्ट। तो मूव लेफ्ट इट मीन्स के पॉइंटर आपका यहाँ से शिफ्ट होके देन बी पे आ जाएगा, और यहाँ पे ए की जगह जो है वो के आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेप बनेगी वो क्या होगा, ABKC, और पॉइंटर हमारा बी पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट टेप हमारे पास ये बनती है ABKC, और पॉइंटर हमारा बी पे है। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो अब इसमें क्या है, रीड बी, पॉइंटर हमारा बी पे है, तो रीड बी राइट एफ। ठीक है, तो बी की जगह एफ को लिखना है और मूव राइट। देन हमारा क्या होगा, पॉइंटर जो है वो राइट पे शिफ्ट होगा, तो पॉइंटर हमारा के पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट टेप बनेगी वो हमारे पास AFKC, और पॉइंटर हमारा के पे आए। तो ये चीजें आपको मेन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप लोग टर्निंग मशीन के बारे में या किसी भी मशीन के बारे में, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, और फिर जस्ट ये आपके लिए ना एक हेडिक बना रहेगा, क्योंकि ये सारी की सारी मशीन जो है एट द एंड आपके लिए एक मिक्सचर बन जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इसको एक एक चीज को समझ के वीडियोस को बार बार देखें, जो चीज समझ ना आए अगेन वीडियो बैक करके वहां से देखें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो। अब नेक्स्ट में आप ये देखें कि हमारे पास जो इनपुट टेप होगी उसमें आपके पास इनपुट स्ट्रिंग तो आएगी ही आएगी, लेकिन इनपुट स्ट्रिंग से पहले भी आपके पास कुछ सिंबल होंगे और इनपुट स्ट्रिंग के बाद भी आपके पास कुछ सिंबल होंगे। ठीक है, अब ये सिंबल क्या शो करते हैं कि ये जो है ये ब्लैंक सिंबल है। अब ये ब्लैंक सिंबल यहाँ पे यूज क्यों होते हैं और हमने ये इनपुट स्ट्रिंग से पहले भी क्यों यूज करने हैं। अब इसमें ये है कि क्योंकि हमारा पॉइंटर जो है वो लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है और राइट साइड पे भी। तो अगर तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है, सपोज कि हमारा पॉइंटर यहाँ पे था, यहाँ से ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और देन अगेन शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और देन यहाँ से इसको अगेन बैक शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसको इस सिंबल के थ्रू पता लग जाएगा कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एंड हो चुकी है। अब इससे पहले हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं था। इसी तरह अगर हम यहाँ से फर्दर आगे चलते हैं
तो आगे भी जब हमारे पास ब्लैंक सिंबल आएगा तो इस सिंबल के थ्रू इसको पता लगेगा कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो इसलिए आपने इनपुट स्ट्रिंग से पहले भी ब्लैंक सिंबल डालने हैं और इनपुट स्ट्रिंग के बाद भी ब्लैंक सिंबल डालने हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है कि इनपुट स्ट्रिंग इज नेवर एम्प्टी, कि यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्ट्रिंग के लिए आपके पास टरिंग मशीन जो है वो नहीं बन सकती। ठीक है, आपके पास इनपुट स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास दो मुख्तलिफ स्टेट के दरमियान जो ट्रांजिशन यूज होगी इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या यहाँ पे बात की थी कि जो सीक्वेंस होगा, पहला जो सिंबल होगा वो रीड के लिए होगा, दूसरा राइट के लिए होगा और तीसरा जो है वो लेफ्ट या राइट के लिए होगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट सिंबल जो है हमारे पास ए, वो रीड के लिए है, दूसरा सिंबल हमारा राइट के लिए है और तीसरा सिंबल जो है हमारे पास वो लेफ्ट या राइट के लिए होगा। तो अब हम इसके मुताबिक अगर देखते हैं कि हमारे पास स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन लिखी हुई है और हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग भी है, तो हमने किस तरह फर्दर आगे लेके चलना है। अब ए जो है हमने रीड करना है, तो इट मीन्स कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं ए आना चाहिए। तो हमारे पास पॉइंटर यहाँ पे है, तो क्या हम यहाँ से ए को रीड कर सकते हैं? यस। तो ए को रीड किया। अब यहाँ पे राइट क्या करना है? बी। तो यहाँ पे ए की जगह हम लोगों ने बी लिख लेना है, तो यहाँ पे बी आ गया। और देन राइट मूव होना है, तो इट मीन्स कि ये पॉइंटर आपका यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट टेप बनेगी वो ए डबल बी सी बन जाएगी और हमारे पास पॉइंटर सी पे होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इनपुट टेप जो है वो बन जाएगी ए डबल बी एंड सी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ, ए बी एंड देन लेफ्ट साइड पे मूव होना है। तो अब ए को रीड किया, यहाँ पे ए की जगह बी आ जाएगा और हमारा पॉइंटर जो है फर्स्ट बी पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये ए डबल बी एंड सी और हमारा पॉइंटर जो है वो फर्स्ट बी पे आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लैंक सिंबल है, देन उसके बाद जी लिखा हुआ है और देन आर मीन्स के राइट साइड पे शिफ्ट होना है। तो ब्लैंक सिंबल को हम लोगों ने रीड करना है, तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे है? ब्लैंक सिंबल पे ही है। ठीक है, तो क्या ब्लैंक सिंबल यहाँ से हम लोग रीड कर सकते हैं? यस। तो हमने ब्लैंक सिंबल को रीड किया और देन राइट क्या करना है? जी। तो यहाँ पे ब्लैंक सिंबल की जगह हमने यहाँ पे जी को राइट किया और अगेन राइट पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो ए बी ए सी जी बन जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग ए बी बी सी जी और देन हमारे पास जो पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट ब्लैंक सिंबल पे शिफ्ट हो गया था। अब इसके बाद जिस तरह हम लोगों ने एन एफ ए डी एफ ए में मुख्तलिफ चीजें देखी थी कि हमारे पास एक ही स्टेट से मुख्तलिफ ट्रांजिशन जा सकती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि टर्निंग मशीन में अगर एक स्टेट से एक से ज्यादा ट्रांजिशन जा रही है तो कौन सी ट्रांजिशन जो है वो अलाउ है और कौन सी ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। अब एक स्टेट से आपके लिए एक ही इनपुट के अगेंस्ट मुख्तलिफ ट्रांजिशन जो है वो अलाउ नहीं है। मीन्स के क्यू नॉट, मीन्स के यहाँ पे क्यू वन पे हैं आप और आपके पास एक ट्रांजिशन जा रही है ए को रीड करते हुए क्यू टू पे और दूसरी ट्रांजिशन अगेन आपको ए को ही रीड करते हुए क्यू थ्री पे जा रही है, तो ये अलाउ नहीं है। लेकिन एक स्टेट से आपकी दो मुख्तलिफ इनपुट्स को रीड करके आप मुख्तलिफ स्टेट पे जा सकते हैं, ये अलाउ है। ठीक है, इसी तरह आपकी लेमडा ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सिंबल है ए बी और सी है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे मशीन बनी हुई है, ठीक है, नीचे यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इनपुट सिंबल ए को रीड करना यहाँ पे ओके है, यहाँ पे ट्रांजिशन है, बी के लिए भी ट्रांजिशन है, लेकिन सी के लिए ट्रांजिशन फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब ये अलाउ है लेकिन ये एट द एंड इसकी आउटपुट क्या आती है वो जब हम लोग पूरी मशीन को फर्दर हम इसको रीड करेंगे और वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो फिर आपको ये चीजें मजीद समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अब अगर अब नेक्स्ट क्या है कि द मशीन हार्ड इफ दे आर नो पॉसिबल ट्रांजिशन टू फॉलो। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर सपोज क्या हमारा पॉइंटर सी पे आता है और हमारे पास यहाँ पे ए और बी के लिए ट्रांजिशन तो है, हम क्यू वन पे हैं, ठीक है, पॉइंटर हमारा क्यू वन पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास ए के लिए भी ट्रांजिशन है और बी के लिए भी ट्रांजिशन है लेकिन सी के लिए नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी मशीन जो है वो हाल्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये मशीन इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्टेड नहीं है। देन इसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास जो स्टेट से अगर हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं तो ये तो अलाउ है, लेकिन फाइनल स्टेट से हम फर्दर किसी और स्टेट पे जाएं ये अलाउ नहीं है। तो फाइनल स्टेट है नो आउटगोइंग ट्रांजिशन।
फाइनल स्टेट से आपके पास फर्दर जो है आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं होगी। अब आपकी इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट कब होगी? इफ मशीन हाल्ट्स इन अ फाइनल स्टेट। अगर आप फाइनल स्टेट में हो और आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है एंड हो जाती है या फिर हाल्ट हो जाती है, तो आप की इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड होगी। और रिजेक्ट कब होगी? इफ मशीन हाल्ट इन अ नॉन फाइनल स्टेट। किसी भी आप नॉन फाइनल स्टेट पे हैं और आपकी मशीन वहां पे स्टक हो जाती है, तो इट मीन्स कि आपकी वो इनपुट स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्टेड है। और दूसरा क्या है? इफ मशीन इंटर्स एन इनफाइनाइट लूप। अगर कोई ऐसा लूप है जहां से वो निकल ही नहीं पा रही, तो फिर भी आपकी मशीन तो फिर भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। भाई कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग फर्दर वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग भी बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो तीन एग्जाम्पल के साथ लेके चलेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियर होते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी न्यू वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, टर्निंग मशीन के मुख्तलिफ एग्जाम्पल अपलोड करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोज आपको मिलेंगी। तो वो आपको वन बाय वन मिलती रहेंगी और आप वो देख के मजीद इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।